आज मैं आपको बौद्ध संगीतियाँ है ना, चारों ही बौद्ध संगीतियाँ पूरे मैप से बताऊंगी कि भारत में कहाँ कहाँ पर हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन था और क्या क्या कार्य हुए थे। ये प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में 2020 में आरपीएससी का आया था। बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था 2020 में। ये भी सेकंड ग्रेड में आया था 2016 में। ये थ्योरी का तो अंग है ना, ये स्कूल व्याख्या था 2015 में आया था और यहाँ से ये वापस आया है यहीं से। ये देख सकते हो, ये भी आया था। यहाँ तक तो कल मैंने पढ़ाया था आपको कि चारों बौद्ध संगीतियाँ पढ़ानी थी। प्रथम राजगिर अजातशत्रु शासक था, अजातशत्रु। ये हर एक वंश के शासक था ना, अजातशत्रु और बिंबिसार वगैरह, ये सभी इसी के वंश के थे। तो इनके शासक ये था और इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप के समय में। ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह, राजगीर या राजगृह, जो आपको मैं बता दूं कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी भी रहा। शुद्ध पिटक आनंद द्वारा लिखा, विनय पिटक उपाली ने लिखा था और इनका जो संकलन हुआ था इस समय में, किस समय? प्रथम बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और कौन शासक था? कालाशोक शासक था, जो शिशुनाग वंश का शासक था, काला वंश। साबक मीर इसके अध्यक्ष बने थे और महासंधि और स्तरवेद में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। पाटलिपुत्र में हुई तीसरी बौद्ध संगीति, जो अशोक के समय हुई। यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी होना शुरू हो गया था। कई श्रीलंका में वगैरह अशोक ने अपने पुत्र वगैरह को प्रचार करने के लिए भेजा था। मोगलीपुत्र तुस है ना, मोगलीपुत्र तुस, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, पाटलिपुत्र जो पटना में। अब तक हमने तीन जो पर देखी ना, तीनों ही तीनों कहाँ थी? तीनों ही बिहार में थी। अब ये एक है जो जम्मू कश्मीर में होगी, अभिधम पिटक, जो मोदलीपुत्र तिस द्वारा संकलन किया गया जो पिटक था, तीसरा पिटक था। इससे पहले शुद्ध पिटक और विनय पिटक दो थे, तीसरा था जो अभिधम पिटक था। कुंडलवन में वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी, शासक कनिष्क थे। हीनयान और महायान संप्रदाय में बढ़ गया था। अब इसको मैप से देखते हैं थोड़ा सा। बौद्ध संगीतियाँ, जो पहली बौद्ध संगीति में यहाँ समझा दूँ। प्रथम जो राजगीर बिहार में 483 ईसा पूर्व, अजातशत्रु शासक था, जो हर्यक वंश के शासक थे, मैंने कहा। और अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। कार्य शुद्ध पिटक जो आनंद ने लिखा था, विनय पिटक उपाली ने, और इनका संकलन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, जो बिहार में। मैं आपको बता दूं, प्रथम तीनों संगीतियाँ बिहार में ही थी। ये वैशाली, ये जो राजगृह है ना, यहाँ नालंदा है, नालंदा के पास ही राजगृह जो बिहार में है। ये है पटना, जो पाटलिपुत्र आपको देखोगे तो बिहार की राजधानी है। ये है वैशाली, जो भी बिहार में ही है। वैशाली की वधु आम्रपाली आपको याद हो तो वो भी बिहार में ही थे। तो शासक कालाशोक, यहाँ शासक कौन थे? कालाशोक थे। किस वंश के शासक था? काल था, शिशुनाग वंश के। अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। इनका कार्य महासंधि और स्थावरत में विभाजन हो गया था, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था यहाँ। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोटलिपुत्र तिस थे, मोगलीपुत्र। और शासक कौन थे? अशोक। कार्य अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, जो मोगलीपुत्र तिस ने ही इसका संकलन किया था। अब मैंने बता दिया, तीनों ही बौद्ध संगीतियाँ बिहार में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। पहली बार यहाँ अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन उपाध्यक्ष भी बनाया गया। किसको? अश्वघोष को। शासक कौन थे? कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इनका कार्य हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तो बौद्ध धर्म का यहाँ भी विभाजन हुआ था। यहाँ इन बुक्स का वगैरह संध्या विग्रह स्थावर में विभाजन हुआ था। तो ये चारों बौद्ध संगीतियाँ थी जो मैप से मैंने बताई आपको। थोड़ा सा हीनयान और महायान में अंतर देख लेते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा में अविश्वास है, बुद्ध के दर्शन एवं सिद्धांत में विश्वास है। साहित्य कौन सा है? पाली भाषा में लिखते हैं ये। मूर्ति बंजक में विश्वास करते हैं मूर्ति पूजा में, जो महायान शाखा है। बौद्धिस्तों के जीवन के व सिद्धांतों में विश्वास और सही था। संस्कृत भाषा इनकी, जो महायान शाखा इनकी संस्कृत, हीनयान की पाली। ये इनके सिद्धांत और दर्शन में विश्वास करते हैं, यहाँ भी सिद्धांत व दर्शन और जीवन विश्वास करते हैं। बस इतना फर्क है कि हीनयान संप्रदाय मूर्ति योग में विश्वास नहीं करता। महायान शाखा है, जो बुद्ध की मूर्तियाँ वगैरह पूजते हैं ना, वो है महायान शाखा है। और वर्तमान में बौद्ध धर्म ज़्यादातर विश्वास महायान शाखा में ही है। ये जो इसकी ट्रिक है आपको याद रखना है, ये है अजातशत्रु शासक, ये है कालाशोक, ये है अशोक, और ये है कनिष्क। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, त्रिपिटक है ना, सबसे प्राचीन है। इनकी भाषा क्या सी है? पाली है। अगर पाली भाषा में है तो किस संप्रदाय से है? हीनयान संप्रदाय से है। और शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत है इनका। विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीन है। त्रिपिटक कौन कौन से? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किसने लिखा था शुद्ध पिटक? आनंद ने लिखा था। और शुद्ध पिटक और विनय पिटक किसने लिखा था? उपाली ने लिखा था।
भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो बनाए गए नियम और अनुशासन को क्या कहा जाता है? विनय पिटक। और सूत पिटक में थेरी गाथा और थेर गाथा दो शब्द होते हैं। थेरी गाथा है वो महिलाओं के लिए, थेर गाथा वो पुरुषों के लिए नियम है जो सूत पिटक में आते हैं और परीक्षा में आया हुआ है 2014 में। अभिधम पिटक सूत पिटक की ही व्याख्या है। उसके बाद है दीपवंश और महावंश रचनाओं में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा। तीनों पिटकों पर सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका के शासक कौन थे? वसंत गामिनी ने संरक्षण व लिपिबद्ध किया था। तो श्रीलंका के जो शासक थे ना, इन्होंने किया था, लिपिबद्ध किया था। और आपको नजदीक ले लूँ थोड़ा सा, हाँ आप देख सकते हो, ये श्रीलंका के शासक है वत गामिनी। कौन है? वंत गामिनी। इन्होंने ही प्रथम शताब्दी में किसका लिपिबद्ध, किसको लिपिबद्ध किया था? ये आप देख सकते हो, सुत पिटक। इन जो पिटक थे ना, ये एक मिनट है ना, पूरा देखने दो मुझे। वत गामिनी, ये जो पिटक थे ना, तीनों पिटकों का याद रखना। मैंने एक सूत पिटक कहा था, दिवस महावंश रचनाओं को बौद्ध दर्शन में, लेकिन तीनों पिटकों का सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी में, ये जो कुंडल वन में जो बौद्ध संगीति हुई थी ना चौथी, वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्वी हुई थी। प्रथम शताब्दी में श्रीलंका के शासक वत्स गामिनी ने के संरक्षण में हुआ था, संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया था, याद रखना। बौद्ध पद, बुद्ध पद, चैत्य जहाँ पूजा ग्रह होता है, विहार निवास स्थान जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, धम ये धर्म हो गया, स्तूप बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित अवशेष संबंधी स्थान होता है, वो स्तूप होता है। स्तूप मैंने शायद कहीं बताया हुआ है आपको, अगर मैं हूँ तो मैं अपने अभी बता दूँ, मेरे पास अगर कोई प्रूफ है तो। मैंने आपको बता दूँ, मैंने प्राचीन इतिहास की पूरी प्ले लिस्ट पढ़ी हुई है, वहाँ आपको बताया हुआ है कि स्तूप किस तरह से होते हैं और सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है। ये रहा स्तूप, आप देख सकते हो, ये यष्टि है, ये हर्मिका है, ऊपरी स्तर प्रदक्षिणा पक्त है जहाँ चारों ओर यहाँ घूमा जाता है। ये तोरण है, ये भी तोरण है, ये भी तोरण है, और ये भी, ये दोहरी सीढ़ियाँ, दक्षिण सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ ना इस तरह से चढ़ा जाता है ऊपर, इस तरह से ऐसे, लेकिन ये तोरण है, ये तोरण है, और ये पूर्वी तोरण है ना, ये है पश्चिमी तोरण जो है, ये तोरण याद रखना है। इसको हर्मिका इसको कहा जाता है। ये पूरा का पूरा गोलाकार, इसको क्या कहा जाता है? अंड कहा जाता है। और छत्र है, इसे छत्र कहा जाता है। ये बौद्ध स्तूप का प्रतिरूप है, आप देख सकते हो इसका, ये आप पूरा रूप देख सकते हो। तो सबसे बड़ा स्तूप केसरिया बिहार में, धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में। तो ये दो तो मध्य प्रदेश में ही, याद रखना। ये बिहार में सबसे बड़ा स्तूप केसरिया जो बिहार में है। रामबार स्तूप कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो सांची, भरहोत, कुशीनगर सभी यूपी में है। बोरोबुंदुर स्तूप इंडोनेशिया में शैलेंद्र वंश शासकों द्वारा है जो। और बलिकोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में, पीपरवा स्तूप उत्तर प्रदेश में, धर्मराजी का स्तूप तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। अब इसके देखेंगे बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय और निर्माणकर्ता, ये नालंदा विश्वविद्यालय है, कुमार गुप्त प्रथम द्वारा निर्मित है। आपको बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय के जो टीचर वगैरह कौन थे, यहाँ लिखा हुआ तो ठीक है, सीलभद्र वगैरह थे। तो आपको बता दूं, वज्रयान बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान यहाँ थी। तांत्रिक विचारधारा पर आधारित मिलिंद पो पाली भाषा में, मिलिंद मिनांडर नागसेन दोनों का संवाद है मिलिंद पो में, जो पाली भाषा में है। किसमें? पाली भाषा में। बुद्ध चरित, ये आपको देखो, दूसरा है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल ने किया था। कहाँ है? किसने? धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, जो गुजरात में। औदंतपुरी जो गोपाल ने इसकी रचना की थी। तीनों ही बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय हैं। नालंदा में तो आपको बता दूं, हर्षवर्धन जैन भी यहाँ रहा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय से। और वो जो कौन थे, चाणक्य तो सॉरी तक्षशिला विश्वविद्यालय से थे, यहाँ नहीं थे। धन्वंतरी भी तक्षशिला से थे। अजात शत्रु और बिंबिसार वो भी वहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय से थे, लेकिन वहाँ पढ़े हुए थे भी थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे तो वो चाणक्य थे। बाकी ये सभी वहाँ विद्यार्थी थे, जो अजात शत्रु है, बिंबिसार है ना, और अशोक तो वहाँ गया ही था, उनको लेके गए थे। सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य तो वहाँ गया था, चाणक्य ही लेकर गए थे। यह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में अशोक घोष द्वारा रचित है। मैंने कहा अशोक घोष वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना। जातक कथाएं, बुद्ध की पिछले जन्मों की कहानियां। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी, क्योंकि गुप्त काल में ही मूर्तियों का प्रचलन हुआ था, गुप्त काल में ही मूर्तियां बनना शुरू हुई थी। ग्रह त्याग, महाभिनिरीक्षण, ज्ञान प्राप्ति, निवारण, बुद्ध के संबंधित जो है वो पहला आदेश, धर्म चक्र परिवर्तन, मृत्यु, महापरिनिर्वाण, ये सभी हैं। और वहाँ इनके प्रतीक चिन्ह भी मैंने बता दिए हैं।
नेक्स्ट बाद में महाजनपद और मगध साम्राज्य, जो हर्यक वंश वो था ना, हर्यक वंश से स्टार्ट होगा उत्कर्ष मगध का। मगध जनपद तो बाद में आएगा, पहले आएंगे वो जो वैशाली है वगैरह, कुशीनारा है, अजातशत्रु कहाँ का था वो सब देखेंगे, बिम्बिसार है, फिर शिशु भी हर्यक वंश आएगा, शिशुनाग वंश आएगा, उसके बाद आएगा धीरे धीरे। ये पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया था कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी, तो वैशाली में की थी। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। देखो, मुख्यतः आनंद के आग्रह पर, आनंद इनके शिष्य थे, बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं के संघ प्रवेश की अनुमति प्रदान की तथा भिक्षुणी संघ की स्थापना की। यहाँ पर भिक्षुणी संघ की स्थापना भी यहीं की थी। संघ में प्रवेश में पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। यशोधरा नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री थी तथा आम्रपाली गणिका, ये कहाँ की थी? आम्रपाली वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वैशाली की गणिका। संघ में प्रवेश लिया। गौतमी ने महात्मा बुद्ध को वीर कहा है। किसने कहा है? गौतमी ने महात्मा बुद्ध को वीर कहा। ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक से लिया हुआ है। आपको मैं बता दूं, प्रजापति गौतमी कौन थी? आपको पता है? जिस पहली भिक्षुणी बनी थी वैशाली में, तो ये इनकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ कौन थी? यही थी। और मैंने आपको बताया था कि इनकी सौतेली माँ थी। और माया देवी थी ना, वो रियल में इसकी माँ थी। किनकी? महात्मा बुद्ध की। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जन्म, महादीप, समाधि, पहानी, ये सभी आया था। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जो है ना, इसमें से घटना जो प्रतीक है महाविनिक्षण है ना, पद चिन्ह, ये जो इसका राइट आंसर है। और ये पूरा डिटेल से अगर देखना चाहो तो देखो, गर्भाधान है, जो हाथी है, माता का स्वप्न, जन्म कमल वृषभ है, और ग्रह त्याग अश्व, घोड़े पे ये गए थे ना, तो यहाँ मान इसमें पद चिन्ह लिख दिए इन्होंने, लेकिन था अश्व। सब महाबोधि, ज्ञान निर्वाण, बोधि वृक्ष, पद चिन्ह कहाँ थे? बोधि वृक्ष में थे। देखो, उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन, मर्ग सहित चक्र, इसमें मूलतः 32 तीलियां है। ये प्रश्न आया था, थेरी गाथा एक भाग है, किसका है पता है? तो मैंने कहा था आपको कि थेरी गाथा जो भाग है ना, ये शुद्ध पिटक का भाग है। और थेरी गाथा और थेर गाथा दोनों ही शुद्ध पिटक के भाग है। जो थेरी गाथा है वो महिलाओं से संबंधित है, थेर गाथा वो पुरुषों से, यानी कि बौद्ध भिक्षु से संबंधित है। और ये 2016 में आया था, 2nd ग्रेड में। यह है सम्यक कर्मांक दुखावर्ती बौद्ध विष्णु अष्टांगिक मार्ग का जो है वो है, तो कौन सा है? तो ये सम्यक वाक का अनुगामी और सम्यक आजीविका पूर्वगामी है। जो सम्यक कर्मांक है, क्या है? सम्यक कर्मांक जो दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का है। दुख निवृत्ति मार्ग है ना, दुख निवृत्ति उससे पहले है, यानी कि सम्यक वाक का अनुगामी इससे पहले, और सम्यक आजीविका पूर्वगामी इससे पहले और इसके बाद का है, सम्यक वाक के बाद का है। बौद्ध संगीति, किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था? और ये आया था 2016 में, 2nd ग्रेड में। तो महायान और बौद्ध ये कहाँ हुआ था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हमने पढ़ा है, कुंडलवन जो जम्मू कश्मीर में हुई थी, उसके अंदर दोनों का विभाजन हुआ था। निम्नलिखित में कौन शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों के सम्मिलित नहीं है? बौद्ध सिद्धांतों में देखो, 4 आर्य सत्य तो है, 5 अनुव्रत जैनों के हैं, अष्टांगिक मार्ग भी इसी के, अहिंसा भी इनका है, लेकिन ये 5 अनुव्रत किसके हैं? जैन धर्म के। ये 2nd ग्रेड 2013 में आया था। प्रतिस्मुतवाद ये तो जैन धर्म में है, और सॉरी ये कहाँ है? प्रतिस्मुतवाद बौद्ध धर्म में है, सॉरी ये किस में है? बौद्ध धर्म में। थेरी गाथा किस तरह वापस आया? देखो 2010 में वापस आया, जो 2015 में आया, जो 2010 में आया ना, ये 2015 में वापस आया था। तो थेरी गाथा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने आपको मैप से जैन समितियाँ नहीं बताई, तो कल शायद 2 जैन समितियाँ हैं, मैप से पहले बता दूंगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे महाजनपद और मगध साम्राज्य, कल हम पढ़ लेंगे। तो मैं, और 16 महाजनपद है ना, इनको भी मैप से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैप से बताऊँ और क्या क्या था पूरा डिटेल से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।